हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से डिफरेंट हैं बट स्टिल बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और फ्यूचर एग्जाम्स में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। पिक्चर हमने ली है एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में से। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स इतने अमेजिंग हैं, इसमें कंटेंट को इतने अमेजिंगली रिप्रेजेंट करा गया है कि आप वन पिक्चर के थ्रू, एक ब्रेन मैप के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपको एक ही पिक्चर में रिवाइज करवा रखे हैं। फिर चाहे वो रेशियोज आपको रिवाइज करनी हो, रेशियोज में साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी रेशियोज आपको रिवाइज करनी हो, उनकी वैल्यूज रिवाइज करनी हो, आप कुछ भी रिवाइज कर सकते हैं एक ही पिक्चर में से। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्या क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने? साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 30, सो साइन 30 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2, तो कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस 60। जैसा कि हमें पता है कि जो 1/2 वैल्यू होते हैं कॉस के वैल्यू कब होते हैं 60 डिग्री के एंगल पे। सो कॉस से कॉस एलिमिनेट होगा, वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दैट्स इट। वाई हमें फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है ये क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। साइन अपॉन कॉस किसकी प्रॉपर्टी होती है? tan ए की, एंड 1 tan के उसमें 45 डिग्री पर होता है, 45 की वैल्यू 1 होती है। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। अब a तो फाइंड हमने कर लिया, हमें फाइंड क्या करना है 2 tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 1, सो 2 tan 45 मीन्स 1, साइन 45 मीन्स 1/√2। ये वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व हो पाएंगे। सो 2 प्लस 1/2 माइनस 1, सबसे पहले 2 माइनस 1 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। सो √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा उधर शिफ्ट कर देंगे 0 के साथ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अपॉन में आ जाएगा, साइन बाय कॉस किसके होता है tan थीटा एंड 1/√3 tan 30। इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री and find the value of theta. So this is the answer, the value of theta is 30 degree and question में भी mention था कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो greater than 0 less than 90 होगी, मीन्स थीटा इज एन acute angle और थीटा की वैल्यू acute angle के टर्म्स में हमारी आ रही है, आंसर करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स परचेज कर लीजिए। हमारे पास तो है, आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए परचेज कीजिए एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स। आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाएगी। बहुत अच्छा कंटेंट गिवन है, एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको प्रोवाइडेड हैं। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो कमिंग बोर्ड एग्जाम 11 मार्च को डेट शीट आ चुकी है, तो 11 मार्च के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए परचेज कीजिए एडुका जोन का सैम्पल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी गिवन है हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट ये हम अप्लाई करेंगे कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू रहती है वो 1/p आएगी।
कोई भी पैटर्न आ जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कभी भी अगर x हो गई तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से यूज करा, देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए कंसेप्ट को, ये वैल्यू आई कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, p इक्वल्स टू 1। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ एज इट इज रहेगा, तो ये p मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/p। तो आप ये वाला पार्ट अगर सॉल्यूशन में शो करके दिखाना चाहे तो शो करके दिखा सकते हैं, ज़्यादा बेटर है कि आप शो करके दिखाएं कि वैल्यू 1/p कैसे आई। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1/p, सेक थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस थीटा तो आ गया, साइन थीटा निकाल ले पहले, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 2p/p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड यहाँ पर टर्म हो जाएगी माइनस 4p स्क्वायर एंड अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर वैल्यू आएगी यहाँ से, माइनस 2p स्क्वायर आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, साइन स्क्वायर थीटा की, होल स्क्वायर है, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। सो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो रेसिप्रोकल होगा तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉसेक थीटा की, जो कि हमें फाइंड करनी थी। अगर और भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है तो हम इसी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड स्क्रीनशॉट लेने से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे सॉल्यूशन का, आपके सामने है सॉल्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये जो अंडर रूट है ये पूरी टर्म है जो हमारे पास LHS है क्वेश्चन की, हम उससे स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। सभी को पता है एलसीएम लेंगे जब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है प्रॉपर्टी, 1, एंड ये दोनों स्क्वायर्स हैं तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इस 1 को दोबारा से क्या लिखेंगे, 1 को अगेन लिखेंगे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में हमारे पास टर्म है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में साइन थीटा है, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एक साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ से हमारे पास कॉस एलिमिनेट हो जाएगा एक, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। What is the value of sin upon cos? Value of sin upon cos is tan theta and cos upon sin is cot theta, and ये हमारा मैच हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, RHS hence proved। इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। स्क्वायरिंग कर देंगे इसमें हम बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर होगा तो आइडेंटिटी एक्सपैंड कर दे डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड इधर हमारे पास क्या टर्म रहेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग कर दी। सो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इस टर्म को हम इधर ही रखते हैं अभी फिलहाल। ये दोनों टर्म्स अगर हम उधर शिफ्ट कर दें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी में आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इस वाली टर्म को इसके अपॉन में ले आएंगे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो क्वेश्चन में गिवन थी √2 कॉस थीटा, सो √2 कॉस थीटा एंड इक्वल्स टू में क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आएगा हमारे पास। सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, 2 एंड √2 एलिमिनेट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 इंटू साइन थीटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, फिर से प्रूफ का क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और RHS से इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्वेश्चन में tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। tan को हम चेंज कर देंगे साइन अपॉन कॉस एंड 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, प्लस cot को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। जब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो cos थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास टर्म क्या बचेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में माइनस था, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा ये एलिमिनेट हो जाएंगे, साइन थीटा एलसीएम लेके साइन थीटा माइनस। अब यहाँ पे cos माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, हमें RHS में क्या चाहिए cos माइनस साइन, तो हम क्या करेंगे इधर वाली टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव जब साइन जब कॉमन लेंगे साइन थीटा अपॉन cos माइनस साइन एंड माइनस जो कॉमन लेंगे वो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा अपॉन cos माइनस साइन कर देंगे इसको भी, तो अब दोनों में टर्म्स एलसीएम सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू RHS। न्यूमरेटर में cos प्लस साइन लिखो चाहे साइन प्लस cos लिखो एक ही बात है, तो इसको cos प्लस साइन लिख के अपॉन में cos माइनस साइन थीटा, हमारा RHS जो हो गया वो LHS के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3, साइन थीटा प्लस cos थीटा हमें किसके इक्वल गिवन है √3 के। हमें प्रूफ क्या करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा की जो वैल्यू आएगी, सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हमें इसमें लेकर आनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 1 2 एंड 2 अपॉन 2 1। अब हमें जो प्रूफ करनी है वैल्यू उसकी LHS लेते हैं। LHS हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा, tan theta is written as sin theta upon cos theta and cot theta is written as cos upon sin. Now taking LCM of both the denominators, sin theta into cos theta and numerator will be sin square theta plus cos square theta. The value of sin square theta plus cos square theta is always 1 and the value of sin theta into cos theta is also 1. So the result is
1. Hence LHS is equals to RHS. That's all. Easy question था. Next question. Prove that sin theta plus sec theta whole square. LHS से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अगेन. sin थीटा प्लस sec थीटा को डायरेक्ट हम लिखते हैं 1 cos थीटा होल स्क्वायर. एंड अगेन cos थीटा प्लस cosec को क्या लिखेंगे 1 sin थीटा होल स्क्वायर. दैट्स इट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. LCM विल बी cos थीटा and the numerator is sin theta into cos theta plus 1 whole square plus LCM sin theta and numerator sin theta into cos theta plus 1 whole square. न्यूमरेटर को कॉमन लेंगे. न्यूमरेटर कॉमन लेके sin theta into cos theta plus 1 whole square and the remaining part will be 1 sin square theta plus 1 cos square theta. So sin theta into cos theta plus 1 whole square and taking LCM of sin square theta into cos square theta. Numerator we will get sin square theta plus cos square theta. The value of sin square theta plus cos square theta 1. Sin theta into cos theta plus 1 upon sin theta into cos theta होल स्क्वायर. इस पूरी टर्म का स्क्वायर था, इसको भी हमने स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया. जब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर. So the value is 1 plus sec theta into cosec theta. Sec theta 1 upon cosec and 1 upon sin cosec. Whole square is equals to RHS. LHS हमने प्रूफ कर दी किसके इक्वल, RHS के इक्वल. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री. प्रूव दैट. क्या है हमारे पास LHS में प्रूफ करने के लिए, sin A 1 plus tan A प्लस cos A इंटू 1 प्लस cot A. इसको हमें sec A प्लस cos A के इक्वल लेके आना है. सो sin A 1 प्लस sin A अपॉन cos A एंड प्लस cos A 1 प्लस cos A अपॉन sin A. sin A, if we take LCM cos A, so the numerator will be cos A plus sin A plus cos A, and here the terms will be sin A into sin A plus cos A. Either cos A plus sin or sin A plus cos A, the terms are alike, so इन terms को common ले लेंगे. so sin A plus cos A common लेंगे जब हम, तो हमारे पास remaining terms क्या बचेंगी, sin upon cos plus here cos A upon sin A. Now taking the LCM, sin A plus cos A. cos A into sin A LCM होगा हमारा cos A into sin A. Terms in denominator, sorry, numerator will be sin square A plus cos square A. Again the value of sin square A plus cos square A is 1. So sin A plus cos A upon sin A into cos A. Separating the denominator with each term of numerator, sin A into cos A plus cos A upon sin A into cos A. Sin A will be eliminate 1 upon cos A, so value of 1 upon cos A is sec A, एंड cos A एलिमिनेट हो जाएगा तो 1 upon sin A, 1 upon sin A is cosec A. एंड यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड वाला पार्ट था. LHS किसके इक्वल हमने प्रूफ कर दी, RHS के इक्वल. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा एंड इनके सॉल्यूशंस को रिटर्न डाउन कर लीजिएगा. वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा.
अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के साथ हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स।